पुठ दिया बोटियां विच पा दित्तियां ने। यह लुक आप इसकी देख सकते हैं। अभी से पूरे किचन में खुशबुएं फैली हुई हैं। दिल चाह रहा है कि जब दम खुलेगा इसका तो मजा आ जाएगा, यकीन करें बस। बाबा जी, हाँ जी सरकार, हाँ जी। ये इस तरीके से आप इसको रायते के साथ लें, खाली वाइट दही के साथ लें, हल्का हल्का मुंह में पानी आए। ओ सुभान अल्लाह, टमाटर इधर से लमक रहे हैं। फूल बना देंगे, फूल गुलाब। ये फूल गुलाब ये ऐसे रख देंगे, हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं शेफ रिजवान और आप देख रहे हैं बाबा फूड आर से। सब चीज़ों को मिक्स करने के बाद जो टेस्ट निकलता है उसको हम पुलाव कहते हैं। चावल भी, पानी भी, हर चीज़ विच दब के तुन के सही तरीके से टेस्टफुल खाने के लिए। लेकिन आज की जो पुलाव की रेसिपी मैं आपसे दे रहा हूँ, आप यकीन करें आप उंगलियां चाटने पे मजबूर हो जाएंगे। टमाटर का पुलाव बाबा जी, बीफ पुलाव, मटन पुलाव, चिकन पुलाव, आलू पुलाव, टमाटर का पुलाव कितों आ गया, इतना टेस्टफुल और यूनिक बनेगा, आप हैरान रह जाएंगे। टमाटरों का पुलाव तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने क्या करना है, 3 अदद हमने टमाटर ले लिए, बड़े साइज के, आप देख सकते हैं। हमने इनकी ये वाली जगह नहीं उतारनी, ठीक हो गया। यहां से हमने इसको कट लगा देना है इस तरीके से, थोड़ा सा यहां पे इस तरीके से, तीनों टमाटरों को ऐसे ऐसे यहां पे एक पैन में डाल देना है। इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनको हमने बॉयल करना है 7 से 8 मिनट, ठीक हो गया। यहाँ पे फ्लेम को ऑन कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये साथ एक और पैन मैंने रख लिया, इसका फ्लेम भी ऑन करने लगे हैं। इसके अंदर हम शामिल करने लगे हैं 100 ग्राम घी। घी में चावलों का टेस्ट ही यूनिक हो जाता है। और टमाटर पुलाव जब आप बना रहे हैं खास करके, तो आप घी में बनाइएगा, ये बात मेरी याद रखें, ठीक हो गया। ये इस तरीके से घी शामिल करेंगे और गर्म होने का वेट करेंगे। घी गर्म होने के बाद 2 तेज़पात और 1 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायचियाँ, 10 से 12 दाने जो हैं काली मिर्च साबित, लौंग 4 से 5 अदद, खड़े गरम मसाले शामिल कर देंगे। हल्का सा कड़कड़ा लेंगे, हल्का सा फ्लेवर खड़े गरम मसालों का जब घी में आया, उसके बाद आप ½ टी स्पून ज़ीरे का इस्तेमाल करेंगे। पहले ज़ीरा नहीं आप डालेंगे, वो ज़्यादा फिर उसको वो थोड़ा सा फ्राई हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ज़ीरा डाल दिया। साथ ही हम बड़े साइज़ का एक प्याज था चॉप किया हुआ, ये डाल देंगे और इसको हम हल्का सा हल्का डार्क ब्राउन करेंगे इस तरीके से, हल्का हल्का, ठीक हो गया। जब तक ये हमारा प्याज ब्राउन होता है, हम यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास 4 अदद टमाटर हैं। अच्छा जी बाबा जी, टमाटर का की करना है, इतने तो टमाटर तुसी बॉयल करने वास्ते रख देते हैं, यहाँ उबल रहे हैं 3 बड़े साइज़ के टमाटर। ये मेरे पास और टमाटर हैं 4 अदद, इनको इस तरीके से काट लेंगे। इनका हमने पेस्ट तैयार करना है, ठीक हो गया। टमाटर पुलाव जो बन रही है तो टमाटर रज के थोड़ा सा वध के इस तरीके से। अच्छा, साथ ही मेरे पास यहाँ पे है 4 जवे थे हमारे पास लहसुन के चॉप किए हुए, ये भी शामिल किए। सब्ज़ मिर्चें थी 5 अदद चॉप की हुई, शामिल की। आसान रेसिपी दे रहा हूँ, शार्ट, आपको समझ आ जाएगी। अदरक था 1 इंच का टुकड़ा, इसको भी चॉप किया। इन तमाम चीज़ों को उठाया और यहाँ पे हमने इसके अंदर शिफ्ट कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जूसर वाले जग में, ठीक हो गया, शिफ्ट हो गया। तवज्जो से आप देख रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, पानी डालेंगे थोड़ा सा, ये इस तरीके से आप देखें, हल्का सा पानी डालेंगे। इनका पेस्ट तैयार कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हमने तमाम चीज़ों को इस तरीके से पेस्ट बना लिया। टमाटरों का भी इस तरह की मुझे प्याज चाहिए, देखें बिल्कुल काली करके सड़ा ना देना, इस तरह की, ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम ये टमाटरों का पुलाव जो बन रहा है, टमाटरों का पेस्ट, मिर्चों का, लहसुन का, अदरक का शामिल करेंगे। बाबा जी होन की करना है, थोड़ा सा जाग को खंगाल लेंगे, हैं पुरानियां गल्ला, इस तरीके से रेसिपियां नमियां, बाबे पुराने, इस तरीके से खंगाल के अच्छे तरीके से इस तरीके से डाल देंगे ताकि कोई चीज़ वेस्ट ना हो। साथ में हम ज़ीरा पाउडर ½ टी स्पून, खुश्क धनिया 1 टेबल स्पून, ये थोड़ा ज़्यादा जाएगा। हल्दी 1/4 टी स्पून। अच्छा जी, ये मेरे पास है कश्मीरी मिर्च, देगी मिर्च, इसका कोई फ्लेवर वगैरह नहीं होता, कलर के लिए 1 टी स्पून। नमक 1 टी स्पून या अपने टेस्ट के हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। गरम मसाला इसके अंदर जाएगा ½ टी स्पून। अच्छे तरीके से इनकी सब चीज़ों की भुनाई करेंगे। यहाँ पे भुनाई कंप्लीट हो चुकी है। निशानी ये है किस तरीके से घी ऊपर आ रहा है, बबल्स बनने शुरू हो चुके हैं। यहाँ पे 500 ग्राम हमने कच्ची बासमती के जो चावल थे उनको भिगो के रखा हुआ था आधा घंटा पहले। यहाँ पे स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी हम छान लेते हैं।
हमें चावल चावल चाहिए, ठीक हो गया। पानी नहीं चौके सारा दब देना इस तरीके से। अच्छा, आप ये पूछेंगे बाबा जी स्टेनर पे आपने चावल क्यों निकाले, हमें चावलों में पानी नहीं चाहिए, ठीक हो गया। हम कोई और पुलाव बना रहे होते फिर थोड़ा बहुत पानी रह जाता, कोई मसला नहीं था, क्योंकि हमने टमाटरों के साथ चावलों की भुनाई करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबा जी टमाटरां दे नाल चावलों की भुनाई किवें, बस चमचा चौक के विच फेरी रखो, ग्राइंडर चला दो विच। ओ भाई ऐसे आराम आराम से इसको लपेटेंगे इस मिसाले के साथ ऐसे, ठीक हो गया। ये इस तरीके से कई दफ़ा मैंने बताया, यहाँ से इस तरीके से ऐसे, यहाँ से इस तरीके से, ठीक हो गया। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे चावलों को भी भूनेंगे मिसाले के साथ। अच्छा जी, हमने मिसाले के साथ टमाटरों के वाले मिसाले के साथ, अच्छा देखें सुरख मिर्चें मैंने नहीं डाली, गोल मिर्च खुश्क नहीं डाली, लंबी नहीं पा देती, गल समझ आई है। यहाँ पे 500 ग्राम चावल थे तो इसके अंदर 1 लीटर हम पानी शामिल करेंगे इस तरीके से। अच्छा जी, अब पानी इतना होना चाहिए इस पुलाव में कि चावल अच्छे तरीके से नीचे डूब जाएं इस तरीके से। देखो जो डूब गए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको रख देंगे, बॉयल आएगा, पानी खुश करेंगे हाई फ्लेम पे। यहाँ पे टमाटरों को भी बॉयल आ चुका है, इसको यहाँ पे निकाल लेंगे प्लेट में। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इनको छील लेंगे। ये हमने काट इसलिए लगाए थे ताकि आसानी से छील जाएँ। अच्छा जी, टमाटरों को हमने कट लगा के बॉयल इसलिए किया था, ये इस तरीके से छील जाते हैं आराम से, ठीक हो गया। छीलने के बाद हम इनको लंबाई में काट लेंगे, ठीक हो गया, इस तरीके से, और ये इस तरीके से। अच्छा जी, टमाटरों को हमने क्या किया, छील के इस तरीके से हम लंबाई में काट रहे हैं। ये देखें इस तरीके से है ना, और बीज इसके रिमूव कर रहे हैं। बीज हमें तो चाहिए नहीं ना, ये इस तरीके से किसी और हंडिया में आ जाएंगे, ये ऐसे ऐसे। अच्छा जी, आप देख सकते हैं चावलों का पानी खुश्क हो चुका है। हमने चावलों में जब भी चम्मच हिलाया, यहाँ से इस तरीके से हिलाया या इस तरीके से हिलाया, ठीक हो गया, हल्का हल्का करके। जब इस तरह बबल्स बनने शुरू हो जाएं इस टाइम पे आके, अच्छा फ्लेम नीचे से मेरा अभी तक हाई है। हाई फ्लेम हाई प्रेशर के चूल्हे वाला नहीं है, घरेलू जड़े चूल्हे होंगे ने वो वाला, ठीक हो गया। जो टमाटर का मैंने स्लाइस बनाया था इस तरीके से, टमाटर पुलाव जो बन रही है, इसको आपने यहाँ पे इस टाइम पे डाल देना ऊपर इस तरीके से, ठीक हो गया। थोड़ा थोड़ा इस तरीके से फैला देंगे। सुभान अल्लाह यार, बाबा जी मैंने भी देखो पुठ दियां बोटियां विच पा दित्तियां ने। बाबा जी टमाटर पा रहे, पुठ दियां बोटियां, ब्राउन प्याज इस तरीके से 2 टेबल स्पून यहाँ पे इस तरीके से हल्का सा, सुभान अल्लाह है। ये जूलियन कटे हुई सब्ज मिर्चें डंठल के साथ इस तरीके से, हाँ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितनी आप पसंद करते हैं उतनी भी डाल सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, खुशबूदार बनाने के लिए इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना, थोड़ा सा पुदीना पुलाव की जान है। मैंने पहले बताया था, सब चीज़ें मिक्स करके हर चीज़ का फ्लेवर आए, उबले हुए चावल ना हो, उसको पुलाव इस तरीके से यहाँ पे डालेंगे। हल्का सा धनिया थोड़ा सा इस तरीके से, सुभान अल्लाह है। अच्छा जी, पुलाव में जो है ना वो लीमू का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन मैं थोड़े से लीमू के स्लाइस इस तरीके से थोड़े छोटे इस तरीके से कटे हुए, ताकि इनके अंदर हल्का हल्का खट्टापन आए थोड़ा सा पुलाव में इस तरीके से। साथ में जूलियन कटा हुआ अदरक हल्का सा इस तरीके से। बाबा जी 4 चांद लगा दिए, बिरयानी बना दी, पुलाव बना दी। जब आप बनाएंगे ना आप खुद हैरान रह जाएंगे, ठीक हो गया। फ्लेम अभी हाई है, लुक आप इसकी देख सकते हैं। अभी से पूरे किचन में खुशबुएं फैली हुई हैं। दिल चाह रहा है कि जब दम खुलेगा इसका तो मज़ा आ जाएगा। यकीन करें, बस मुंह में पानी आ रहा है, आपको मुंह में पानी की आवाज़ भी आ रही होगी। इस तरीके से हम एल्युमिनियम फॉइल लेंगे, इसको इस तरीके से हम काट लेंगे। अच्छा, अक्सर मुझे 1-2 कमेंट आए हुए थे, वो पूछते थे कि बाबा जी आप ये मुझे हमें बताएं कि एल्युमिनियम फॉइल ढक्कन पे लगानी चाहिए देगची के या पतीले पे लगानी चाहिए। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लगा के दिखा रहा हूँ। मैं दिखा इसलिए रहा हूँ आपको कि आप इस तरह लगा के ऊपर से ढक्कन भी रख सकते हैं इस तरीके से। ज़रूरी नहीं कि आपने ढक्कन के ऊपर लगानी है, फिर अच्छे तरीके से कवर कर दें। मकसद सिर्फ हमारा ये होता है कि ये एयर टाइट बन जाए, स्टीम इसके अंदर रहे दम में, ठीक हो गया। अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे, मैं नॉन स्टिक पैन का यूज़ कर रहा हूँ, अगर आप नॉन स्टिक में नहीं बना रहे तो दम के टाइम पे नीचे आप तवा रखिएगा, उसको प्रीहीट करके उसके ऊपर दम लगाइएगा। मैं नॉन स्टिक में बना रहा हूँ इसलिए मुझे तवे की ज़रूरत नहीं है। मैं 20 मिनट के लिए दम पे दूंगा, 20 मिनट के बाद आपसे मिलूंगा। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह 20 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। टमाटर की पुलाव जो है वो हमारी तैयार हो चुकी है। फ्लेम को बंद करने लगे हैं। अभी से ही हमारे मुंह में पानी आना शुरू हो गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप देख सकते हैं, दम हमने खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट रेस्ट देंगे ताकि अच्छे तरीके से हीट निकल जाए, फिर डिश आउट करेंगे। टमाटर वाली यूनिक सी हमारी जूसी पुलाव रेडी है। इसको थोड़ा सा इस तरीके से घुमाएंगे,
यहाँ पे एक स्टैंड को रख लेंगे इस तरीके से, कोई मसला नहीं बनेगा। डिश आउट हम इसमें करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, हल्का सा इस तरीके से हिलाएंगे। हैं बाबा जी? हाँ जी सरकार, हाँ जी। ये इस तरीके से देखें, माशाल्लाह बहुत कमाल की रेडी हुई है। आपने करना क्या है, आपने करना ये है इस तरीके से, ये इस तरीके से, ठीक हो गया। आप इसको रायते के साथ लें, खाली वाइट दही के साथ लें, किसी भी चटनी के साथ आप इसको लें। मैं कहता हूँ कि मज़े आ जाएंगे। हल्का हल्का मुंह में पानी आए, ओह सुभान अल्लाह, टमाटर इधर से लमक रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आप इसकी रंगत चेक करें, हल्की हल्की टमाटरों का जिस तरह हमने कलर दिया, पेस्ट बना के इसके अंदर हमने शामिल किया, माशाल्लाह सुभान अल्लाह हैं। इस तरीके से थोड़े से टमाटर यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे। मैं कह रहा हूँ कि आप नीचे से पतीले की पोजीशन दिखाऊं आपको, ये देखें इस तरीके से पुलाव हमारी बनेगी, परफेक्ट हमारा पानी रहेगा। बाबा जी तैयार हो गई है, तैयार अजय नहीं हुई। यहाँ पे हम इसको पूरे तरीके से गार्निश करेंगे। दो हमारे पास लाइम थे जो बड़े साइज़ के होते हैं, इसको हमने इस सेंटर में से कट लगा लिया, इसको इस तरीके से कट यहाँ पे ये रखेंगे, फूल बना देंगे, फूल गुलाब, ये फूल गुलाब ये ऐसे रख देंगे। हैं जी, ये हमारी यूनिक सी जो तैयार हुई है टमाटर की पुलाव, ये तैयार हुई है। आप ये देख सकते हैं इस तरीके से आपने मेहमानों को सर्व करनी है, रायता देना नाल ना भूलना। अगर आप लोगों को ये यूनिक सी खुशबूदार मज़ेदार टेस्टफुल, जो मैं कहता हूँ एक एक दाना इसका इस तरीके से देखें, ये इस तरीके से हैं, अकेला अकेला टमाटर की पुलाव का अच्छा लगा हो आपको हमारी ये रेसिपी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें। दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।